दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। मेरे इस समाचार के यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आइए आज है तो आगे बढ़ते हैं शो में। और आज जो आपके सामने मैं शो लेके आया हूँ उस शो का नाम है उम्मीदवारी पर दावेदारी। उम्मीदवारी पर दावेदारी का मतलब ही यही है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में विधानसभा महाराष्ट्र के जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें सारे पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने आप को उम्मीदवार के रूप में अपने अपने पार्टियों में दर्शाना शुरू कर चुके हैं, अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर चुके हैं। तो अब इस दावेदारी में से अलग अलग लोगों को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, अलग अलग लोगों को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को हम आपके सामने दर्शा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर किसी एक को टिकट दिया है तो वो एक इन सब के बीच में से कोई है जो जो निकल के बाहर आया है। अब पॉलिटिकल पार्टियों का टिकट देने की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं। उस पर हम लोग कभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपके सामने उस पर कोई भी बात या कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपके सामने उन पार्टियों के उन उम्मीदवारों की निशानदेही कर देना चाहते हैं जो उम्मीदवारी के रूप में अपने पार्टियों के अंदर दावेदारी पेश करने जा रहे हैं या कर चुके हैं या करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लोगों का तारुफ आपके सामने होना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में आपके सामने जानकारियां होनी चाहिए। तो लिहाजा आपको ये बता दे कि ये शो जो है उम्मीदवारी पर दावेदारी, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ आपको इनकलाब समाचार पर ही देखने मिल रहा है। ऐसा फॉर्मेट किसी और जगह आपको देखने अभी तक तो हमारी नजर में नहीं आया और आपने भी शायद नहीं देखा होगा। तो आज हम आम आदमी पार्टी से नागपुर के एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो पश्चिम नागपुर में अपनी दावेदारी रख रहे हैं विधानसभा चुनाव के अंदर में। अब पार्टी इनको टिकट देंगी नहीं देंगी क्या है ये बात का मुद्दा है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में अब्दुल जवाद साहब। अब्दुल जवाद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम आपका हमारे स्टूडियो में। और इस शो में हम आपको आमंत्रित करते हैं इस शो में। अब आप अपना तारुफ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, वालेकुम अस्सलाम शाकिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जज़ाकल्लाह खैर कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर आपके दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। जी। मेरा नाम जवाद अहमद है जी। मैं बेसिकली बाय एजुकेशन आई एम केमिकल इंजीनियर, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग जी फ्रॉम LIT नागपुर ओके इन बैच 2002। जी। सो लगभग 20 साल हो गए हैं एजुकेशन हासिल किए हुए। जी। उसके बाद में मैं एज यूजुअल जैसे हम लोग नौकरी वाले ही लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो नौकरी करने के लिए मैं मुंबई चला गया। जी। मुंबई में कुछ साल नौकरी की, जॉब की। उसके बाद में मैं बड़ौदा गया गुजरात में। वहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी है जी। LNT। जी। तो लार्सन एंड टुब्रो में मैंने जॉब की। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम वाला है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। जी। तो वो यानी बेसिकली आग लगाने वाले सारे साधनों में आप काम करते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ से सीखी है और अब चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी आग लगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो गैस वाली आग लगेंगी, पेट्रोल वाली लगेंगी? गैस बड़ी जल्दी जलती है तो गैस वाली आग लगेगी। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इंडिया गैस मूवमेंट का जो चीज है, मैं आपसे एक चीज शेयर करता चलूं कि सियासत के 3 हिस्से होते हैं। एक तो होती है एक्टिव पॉलिटिक्स, एक होती है पैसिव पॉलिटिक्स, यानी एक सत्ता में और एक अपोजिशन में। लेकिन तीसरा जो चेहरा होता है वो हिंदुस्तान में दूसरी बार खड़ा किया गया, इसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। ये मंडल कमंडल के टाइम पे खड़ी हुई थी, जिस वक्त इमरजेंसी लगी उसके साथ में एक तीसरा यूनिट निकल के बाहर आया, प्रेशर बना, प्रेशर पॉलिटिक्स, जिसमें हर आम आदमी को लगता है कि ये मेरी बात हो रही है। ठीक वैसे ही RSS ने खड़ा किया इंडिया अगेंस्ट पॉलिटिक्स को, जिसमें हर आम आदमी को लगने लगा, हर देशवासी को लगने लगा कि यार ये मेरी बात हो रही है। अब वो कितनी बात हुई कितनी नहीं हुई आज हम सबके सामने है वो चीजें। जवाद भाई जी, तो अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबको ही वो लग रहा था, तो हम भी तो आम ही इंसान हैं, कोई मंजे हुए पॉलिटिशियंस तो है नहीं। बिल्कुल, हम वो अंदर के रीड बिटवीन द लाइंस ऐसा तो हम कर नहीं सकते। जो दिखता वो हम पढ़ लेते हैं। जी, तो आप के नाम पर प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। तो वो हम उससे रिमोटली जुड़े और जो भी होना था, बहुत सारे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। फिर वहां से एज अ फाउंडिंग मेंबर, लेकिन चूंकि NRI थे तो ग्राउंड पे काम नहीं हो सकता था, तो कभी वक्तन फोक्तन
प्रचार के लिए हम आए। हम्म, जैसे कि 2014 में मेरी वाइफ पढ़ाई कर रही थी जामनगर में, गुजरात में एमडी कर रही थी। हम्म, तो वहाँ के जो लोकल जो टिकट दी थी हमने वो 2014 में पार्टी ने राजेंद्र सिंह झाला करके, वो एमपी के लोकसभा के लिए खड़े थे, जिस नागपुर में अपनी अंजलि दमानिया खड़ी थी। जी। तो मैं उन दिनों में जामनगर ज़्यादा आना जाना, तो उनका प्रचार करते थे। लेकिन बीजेपी के गढ़ में आप तो कई बार हम जब चौराहे पे जाते थे तो कई बार हमने मार खाई। जी। जब भी जाते थे मतलब फिजिकली चेहरों पे नहीं मारते थे, लेकिन जो हमारे स्पीकर और वो जो होते थे वो उठा के फेंक देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उस तरह से हमने उन दिनों में कभी कभी किया। फिर आपने दो बड़े चेहरे सुने होंगे आम आदमी पार्टी के उन दिनों के, अभी तो वो नहीं है हमारे साथ में। एक योगेंद्र यादव जी करते हैं जी। और एक प्रशांत भूषण जी करते हैं। जी। तो योगेंद्र यादव जी के साथ में मैं फेस टू फेस साथ में था उनके साथ में। एक बुंदेलखंड एक एरिया है यूपी और एमपी का, एक पोर्शन है जो सूखा के लिए इनफेमस है, मतलब वहाँ पे जी। सूखा ग्रस्त होता है, जी। लोग काफी सफरिंग करते हैं। जी। तो मैं उनके दुबई से मैं आया था उनके साथ में। इस तरह के मिशन में जब भी आता था तो बिल्कुल आके घर से बगैर बताए उनके साथ में। यानी आप को देश से बाहर रह के देश की देश की अहमियत फिक्र थी। होती है, बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो देश से बाहर, जैसे घर से दूर रहो तो घर की अहमियत का पता ये चलता है। डिफरेंस है। माँ बाप से दूर रहो तो माँ बाप की अहमियत का जी, पता चलता नॉर्मल है। देशभक्तों में और अंधभक्तों का भी मैं बताऊं। हमारे वहाँ पे अंधभक्त बहुत काम करते हैं। बहुत 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 बहुत। जब वो वहाँ के दुबई के रोड नंबर शेख जायद रोड पे चलता है ना, तो मैं एक अंधभक्त की बात बता रहा हूँ उसकी नजरों से, तो उसको लगता है वाह मोदी जी क्या रोड बनाया। हाँ। घर से बाहर निकला, घर में वाह क्या एयर कंडीशन घर में, मतलब उसको लगता है वहाँ की फैसिलिटी मोदी जी की ही सबके में चल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये होता है उनको, मतलब उसको एहसास नहीं होता कि यहाँ पे गड्ढे हैं इंडिया में, क्योंकि वो आता ही नहीं है कभी। नहीं। वो तो असल सवाल है कि आपकी पार्टी में आपने उम्मीदवारी पेश की है, जी। तो आप अपने आप को एक विधायक की उम्मीदवारी के लेवल पे कैसे मानते हैं, मतलब जी, क्यों आप दावेदार मान रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था कि इंडिया को जैसा होना चाहिए था या जी। हमारे स्टेट को जैसा होना चाहिए था, जी। वो वैसा नहीं दिखता है। जी। और खासतौर से जब आप बाहर होते हो तो और भी नहीं दिखता है, जी। क्योंकि आपके पास में कंपैरिजन करने के लिए मॉडल्स होते हैं। आप जी, 190 देशों आप के लोगों के साथ देखते में हैं काम करते सामने, हैं। जी। 200 देशों के लोग आप एक जगह पे मिलके बैठ के काम करते, बात करते। जी। मैं एक दिन चाइना गया था, शंघाई मेरा विजिट हुआ। जी। वहाँ पे अखबार एक मीटिंग थी मेरी, एडनॉक के थ्रू मैं गया था मीटिंग। वहाँ पे इंडियंस भाई भी थे मेरे साथ में, नागपुरियन इनके बीजेपी वाले भी लोग। जी। वहाँ के फ्रंट अखबार पे शायद आपको मालूम होगा, अपनी एक एमपी है लेडी, जिसने ये कहा था कि वो गाय के ऊपर में हाथ रखो तो कैंसर गायब हो जाता है। ये भोपाल से सांसद भोपाल थी से प्रज्ञा सांसद, सिंह हाँ, ठाकुर। प्रज्ञा सिंह। वो उसके फ्रंट पेज पे छपा। जी। सारे चाइनीज हंस रहे थे कि ऐसा भी होता है। मेरे को भी शर्म आई, और जो साहब बैठे थे जो नागपुरियन ही थे, उनको भी मतलब क्या जवाब क्या दे। मतलब इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी जो है ना ऐसी जो इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाए। दोस्तों, चलते चलते हम जवाद भाई से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। जवाद भाई, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी पार्टी के अंदर में अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि टिकट आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता को दी जाएंगी या कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और आपसे टिकट पाके चुनाव में उतर जाएगा। तो ये बाहरी व्यक्ति को जगह देने के से आपके जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनका मनोबल नहीं टूटेगा क्या? जी, पहले तो ये बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है कि हम अच्छा। आउटसाइडर्स को वोट दें, ये आउटसाइडर को टिकट देंगे। पहला प्राधान्य, पहला प्रेफरेंस हमारे अपने कार्यकर्ता ही है। जो पिछले 10 सालों से जिस दिन से पार्टी बनी, मैं भी उसी फाउंडर मेंबर हूँ, वॉलंटियर हूँ जी। वो प्रेफरेंस है कि हमारा ही रहेगा जी। लेकिन कुछ चीजें हो जाती है, जैसा कि इलेक्शन लड़ना थोड़ा कठिन होता है, खासतौर से एमएलए लेवल का इलेक्शन होता है। फंडिंग का इशू हो जाती है। आज एक एमएलए का चुनाव हुआ तो 5 करोड़ रुपए का। बिल्कुल, तो हमारी पार्टी में ऐसी कोई हमको वैसे और मजे ऐसा सुना जा रहा है कि इस बार नागपुर का सबसे महंगा चुनाव पश्चिम नागपुर का ही होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एज अ पैरेलल कुछ बाहरी कैंडिडेट जो अच्छे चेहरे हैं और जो फाइनेंशियली एफिशिएंट है, जो कैपेबल है, विनेबिलिटी विनेबिलिटी की बात है, तो फिर विनेबिलिटी की अगर बात पे आम आदमी पार्टी अपने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी तो फिर एथिक्स और पॉलिसीज और ये तो खत्म हो गई ना। फिर नहीं, वो सेकंड चेंज ऑफ पॉलिटिक्स का तो ये खत्म हो गया। पॉलिटिक्स ही हमारे जितने एमएलए। देखिए, ये हमारा सीधा सवाल है, ये तीखा सवाल है। नहीं, बिल्कुल मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल से डर नहीं रहा हूँ जी। हम बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए प्रायोरिटी है। जी। जो अच्छा काम कर रहा है जी, वो हमारा पहला दावेदार रहेगा जी टिकट का। जी। लेकिन कुछ इस तरह की आ जाती है, कोई 1 या 2 टिकटों में ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकर्ता उस तरह के अपना बेस नहीं बना पाए।
ओके जैसा जीतने के लिए आपको कितना मिनिमम 80,000 वोट चाहिए जी, है, 80,000 वोट तक उनकी रसाई नहीं है। जी, तो एक ऐसा लगता है कि पार्टी भी कभी कभी ना एक्सपेंशनिस्ट मोड में जाती है, जी। मतलब एक अनफेयर मीन से ना सही, ये कोई अनफेयर मीन्स मैं नहीं ले रहा हूँ, वो पैसा कोई करप्शन और टिकट के लिए हमारे यहाँ पे पैसा नहीं मांगते, जी, टिकट देने के लिए भी पैसा नहीं देते हैं और जी। उनको लड़ने के लिए भी हमारे पास में पैसा ही नहीं है, खाली टोपी मिलती है, टोपी और दस्ती लेके हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स को भेज देते हैं कि बाकी सब आप करो। तो मतलब अभी आप जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है जी उसमें एक थर्ड फ्रंट के रूप में आएंगे, ताकि आप जो सेकुलर वोट्स है उस पे अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। सेकुलर फोर्सेस को नुकसान पहुंचेगा ना फिर तो इससे। कम्युनल फोर्सेस को फायदा होगा, जैसे एमआईएम कम्युनल फोर्सेस है, जैसे बीजेपी कम्युनल फोर्सेस है, ऐसे कम्युनल फोर्सेस को फायदा नहीं पहुंचेगा फिर। ये हमको स्टैटिस्टिक्स पे इसका थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा जी। कि मतलब कहाँ पे हमने ऐसा किया है, कहीं पे डेंट पहुंचा है ऐसा नहीं है। हाँ। हम सारी सीटें नहीं भी लड़ सकते हैं जी। जहाँ पे हमारी विजिबिलिटी, क्योंकि ये तो पूरा नंबर गेम है ना, 288 सीटों में से आपको जितनी चीजें चाहिए तो हम कुछ सीटें रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे अगर इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं तो। जी, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ है हमारी पार्टी की तरफ से जी, कि हम लोग हो सकता है कि इंडिया अलायंस में लड़े, ओके, इंडिया अलायंस में भी लड़ सकते हैं, जैसा कि लोकसभा में लड़ा था, काफी जी। प्रचार हमने किया है बिल्कुल। लोकसभा में। हमारे 500 कैंडिडेट जो है ना, 500 वॉलंटियर्स नागपुर की जमीन पे थे जी, और हम प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल। और इसकी तारीफ शरद पवार साहब से लेके सारे बड़े नेताओं ने की है कि जी। सबसे दमदार और जुझारू कार्यकर्ता जो अभी फिलहाल में घूम रहे जमीन पे, जी। क्योंकि हमको कोई कुछ देता नहीं है, हम बिल्कुल वैसे ही घूमते हैं, हाँ। अपनी एक जिद लेके बैठे हैं कि नहीं करना है मतलब करना है। है। और हमारे यहाँ पे लगभग जो हाँ, वो ये कि volunteer ना base है, पार्टी की तरफ से कोई कार मिलने वाली है, ना फंड मिलने वाला है, ना जी। कुछ होने वाला है, ना जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके तरफ से कोई बेनिफिट गाड़ी मिलने का वाला पेट्रोल है। भी मैं खुद ही डालता हूँ। जी, जी। तो तो चलिए दोस्तों, जवाद साहब के साथ में एक अच्छा हेल्दी सेशन रहा ये। उम्मीद है आप सबको भी ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपने इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए। और दोस्तों, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आपस में प्यार मोहब्बत एक इत्तेफाक जो है बनाए रखें, इख्तलाफ को खत्म कीजिए। सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हमेशा होना चाहिए। सोशल जो है, हमारी सोशल इंजीनियरिंग हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। हमारा देश जो है ये गंगा जमनी तहजीब का ताना बाना है। दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नए वीडियो में, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी एक नए स्पीकर के साथ, नए पॉलिटिशियंस के साथ में। अगर कोई गैर पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी आकर हमारे चैनल पे किसी सब्जेक्ट पर बात करना चाहती है तो मोस्ट वेलकम है। कोई संगठन भी अगर अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता है, अपनी विचारधारा, अपने कारगुजारी पहुंचाना चाहता है, तो इनकलाब समाचार उसके लिए भी खुला मंच है। आइए बात करें। बात करने से बात हल निकलता है, बात नहीं करने से जो है वो कोफ्त पैदा होती है, दूरियां बढ़ती है। तो इनकलाब समाचार आपको बात करने का मौका देता है। बात करें। मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।